Assalamualaikum. वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अरबी एंड इंग्लिश हाउस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब हजरात खैर आफियत से होंगे। आज हमारा इंग्लिश सीखने का पहला सबक है और ये जो इंग्लिश है ये बेसिकली बिल्कुल मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं जो थोड़ा बहुत पहले से जानते हैं, बल्कि स्टार्ट में जो है ये उन लोगों के लिए भी है जो पहले से थोड़ा बहुत भी नहीं जानते। शायद आप में से जो ऑलरेडी इंग्लिश को जानते हैं वो स्टार्ट में थोड़ा बोर होंगे, क्योंकि मैं स्टार्ट लेने जा रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक लेवल से है। ये उन लोगों के लिए भी है जो पहले से बिल्कुल इंग्लिश को नहीं जानते हैं, जिनका अभी स्टार्टिंग है, अभी इंग्लिश शुरू किया उन्होंने या इरादा ही किया सिर्फ। तो ये स्टार्ट मैं वहाँ से करूँगा एंड विद द पैसेज ऑफ द टाइम, और आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट अपर की लेवल की तरफ हम जाएंगे। तो स्टार्ट में शायद आप लोग थोड़ा बोर होंगे, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप आगे की क्लासेस को एंजॉय करेंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 बेसिक स्टेप होते हैं। किसी भी लैंग्वेज के सीखने के लिए 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं। अब वो 4 मेन स्टेप्स क्या है? 4 मेन स्टेप्स फॉर लर्निंग इंग्लिश। जो सबसे पहला स्टेप है इंग्लिश सीखने का, तो वो है लेटर्स। यानी इंग्लिश को सीखने के लिए जो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ होती है, सो पहली जो अहम चीज़ है वो है लेटर्स। उर्दू में हम इसे कहते हैं हरूफ, यानी कि ABC। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इसका पहला स्टेप आपको सीखना होगा, जो कि ऑलमोस्ट लोगों को A to Z ABC आती है। अगर आपको ABC नहीं आती है तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आप नहीं जा पाएंगे। जब तक आप पहला स्टेप नहीं सीखेंगे तो तब तक आप अगले स्टेप की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहले लेटर्स को सीखना होगा। जो पहला स्टेप है वो तो ऑलमोस्ट सबको आता है। अब दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि दूसरा स्टेप है वर्ड्स, अल्फाज। जबकि लेटर्स आते होंगे तो वर्ड्स बना पाएंगे, यानी अल्फाज बना पाएंगे। डेफिनेटली साफ बात है कि हरूफ मिलेंगे तो आगे अल्फाज बनेंगे, और अब क्या होगा, अल्फाज मिलेंगे तो इसका तीसरा स्टेप बनेगा। और जो इसका तीसरा स्टेप है वो है सेंटेंस। अब सेंटेंस बेसिकली क्या है? सेंटेंस बोलते हैं जुमले को। अब जुमला क्या होता है? जुमला मुख्तलिफ अल्फाज को एक तरतीब में लिखकर जुमले की तश्कील देते हैं। मुख्तलिफ अल्फाज को हम एक तरतीब में लिख देते हैं तो फिर वो जुमला बन जाता है। तो सबसे पहला स्टेप गाइस लेटर सीखना है, उसके बाद वर्ड्स है, और फिर वर्ड्स के बाद सेंटेंस है यानी जुमला। और जब सेंटेंस सीख जाएंगे तो चौथा स्टेप इसका जन्म लेगा, जो कि है पैराग्राफ और स्पीच। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ जिससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब लेटर्स है यानी हरूफ ABC है। अब ABC आती होगी तो हम वर्ड्स बना पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल है केट, CAT केट। अब फ़र्ज़ करें कि हमें ABC आती नहीं है तो हम वर्ड्स कैसे पढ़ सकते हैं? हम कैसे ये समझ पाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है? देयर इज़ वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज़ टेबल। अब देखें, अगर हमें स्पेल ही नहीं आती तो हम कैसे वर्ड्स बना सकते हैं? इसी तरह अगर ABC आती होगी तो हम वर्ड्स बना पाएंगे, और जब वर्ड्स आते होंगे तो जुमले की शक्ल इख्तियार करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक जुमला है आई गो टू कॉलेज। अब ये 4 वर्ड्स मिले तो तब जाके एक जुमला बना। तो इसको जुमले की शक्ल हम तब देंगे जब अल्फाज आते होंगे। जब अल्फाज ही नहीं आते तो हम इसको जुमले की शक्ल कैसे दे सकते हैं? ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो अगला स्टेप है वो पहले स्टेप के साथ लिंक्ड है। अगर पिछला स्टेप नहीं आता आप किसी सूरत भी अगले स्टेप की तरफ नहीं जा पाएंगे।
सो गाइस, लेटर्स, बहुत पहला स्टेप जो है वो लेटर्स है, जो कि ऑलमोस्ट यानी हम में से सबको लेटर्स हरूफ आते हैं, अल्फ़ा ABC आते हैं A to Z। अब दूसरा स्टेप है वर्ड्स। वर्ड्स भी मोस्ट जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं उनको आते हैं, और जिनको नहीं आते वो भी हम सिखाएंगे आपको। तीसरा स्टेप है सेंटेंस। सेंटेंस मेकिंग हम सीखेंगे, सेंटेंस जुमला बनाना हम सीखेंगे। तो वो है तीसरा स्टेप। जब हम जुमला सीखेंगे तो उसके बाद फिर खुद ब खुद स्पीच और पैराग्राफ शक्ल इख्तियार कर लेगा। चलिए गाइस, कुछ वर्ड्स सीखते हैं, उसके बाद फिर हम जुमले सीखेंगे। तो हमारे पास पहला वर्ड्स है मैं की इंग्लिश होती है आई। फिर है दूसरा हम को इंग्लिश में कहते हैं वी। तुम या फिर आप, तुम या आप की इंग्लिश होती है यू। वो एक मर्द, अगर वो मर्द एक है, सिंगल है, लड़का है या कोई शख्स है, एक है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ही। वो एक औरत, अगर वो एक औरत सिंगल है और वो लड़की है या कोई औरत है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं शी। वो सब यानी जमा, वो सिंगल नहीं है बल्कि दो या दो से ज़्यादा है, वो औरत है, वो मतलब लेडीज़ में है या मर्द में है, अगर वो जो भी हो लेकिन जमा हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं दे। और ये इसके लिए इस्तेमाल होता है इट। और उसके बाद है मुझे की इंग्लिश होती है मी। हमें के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अस। तुम्हें या फिर आपको, इसकी इंग्लिश होती है यू। उन्हें यानी उन सब को, जमा है, उन सब को, मर्द हो या औरत हो, जो भी हो लेकिन जमा हो, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं देम। उस एक लड़के को, सिंगल लड़का है, मर्द है या कोई लड़का है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हिम। उस एक लड़की को, सिंगल औरत है या कोई गर्ल है, लड़की है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हर। सो वर्ड्स है कि जाना गो, आना कम, काम करना वर्क्स, देखना वॉच, लेना टेक, सुनना हियर, खरीदना बाय, बोलना स्पीक, पढ़ना रीड, लिखना राइट, पहनना वेयर, खाना ईट, बताना टेल, पूछना आस्क, पकाना कुक। तो गाइस, ये चंद अल्फाज है जो कि बहुत कम है। जबकि हमने अपने क्लास का आगाज़ करना है, तो अपनी क्लास का आगाज़ करने के लिए ये वर्ड्स काफ़ी है। आप ये अल्फाज तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह कल हम आगे अगले स्टेप की तरफ जा पाएंगे, क्योंकि हमारा अगला स्टेप जो है वो जुमला बनाना है, सेंटेंस मेकिंग है। जबकि हमारे पास अल्फाज होंगे तो हम जुमले बना पाएंगे। तब तक के आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलेंगे। अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।